श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जिस किसी को भगवान से प्रेम और विश्वास हो जाता है उसे फिर किसी और पर कोई विश्वास नहीं बैठ पाता। उसे तो अपने इष्ट पर ही भरोसा होता है। ऐसे भी कहा गया है, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, बस आप सरल बन सको। संतों का कहना है कि भगवान को पाना तो आसान है, किंतु सरल बनना बहुत कठिन। जो सरल बन गया तो समझो कि वो भगवान का हो गया। आज आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि इसी वर्ष 2023 की है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भगवान दया करने में एक पल की देरी नहीं करते। देरी हम ही करते हैं उन तक पहुंचने के लिए। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। फिरोजाबाद निवासी राधेलाल जी एक अध्यापक हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। राधेलाल जी बचपन से ही बांके बिहारी जी के भक्त थे। उनको जब भी समय मिलता वह वृंदावन जाते और 2 दिन रुक के वृंदावन की परिक्रमा करते। प्रमुख मंदिरों के दर्शन करते हुए बिहारी जी के दर्शन कई बार करते थे। उनको अपने बिहारी जी पर अटूट विश्वास था कि उनके रहते उनकी कोई भी समस्या कभी समस्या नहीं बन पाएगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए। बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई, उसका विवाह कर दिया। वह अपनी पत्नी को लेकर जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ जाकर रहने लगा। छुट्टियों पे वो घर आता था। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। राधेलाल जी को अपनी बेटे के लिए कोई योग्य लड़का नहीं मिल रहा था। अगर मिलता तो दहेज की मांग इतनी होती थी जिसे देना उनके बस की बात नहीं थी, जिसके कारण उनकी रातों की नींद उड़ चली थी। करते भी तो बेचारे क्या करते। स्कूल मास्टरी में जितना पैसा मिलता था उससे बड़ी दहेज की मांग वह कैसे पूरा कर पाते। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आप तो बिहारी जी के भक्त हैं, उनसे कहिए ना, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। उन्होंने कहा, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा उनसे, तो अब कैसे मांग लूँ। पत्नी ने कहा, आप जाइए तो शायद वह कोई इशारा ही कर दें जिससे कुछ हो सके। पत्नी की बात मानकर वह वृंदावन चले आए। हमेशा की तरह उन्होंने वृंदावन जी की परिक्रमा करी, सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए, यमुना जी ने स्नान किया और बिहार जी के मंदिर की ओर दर्शन करने की ओर चल पड़े। उन्होंने फूल माला और प्रसाद लिया और बिहारी जी के मंदिर प्रांगण में आ गए। उन्होंने गोसाई जी को फूल प्रसाद जो कि बिहारी जी के लिए लाए थे वह उनको दे दिया। प्रसाद लेकर वह बाहर आ गए और एक दुकान के बाहर बैठ गए। उनके मन में लगातार यही चल रहा था कि बिहारी जी से कैसे कहूँ कि मेरी बेटी का विवाह करा दो। उसी समय एक बुजुर्ग वहां से निकले। उनके कुर्ते की जेब से उनका पर्स और एक हीरे की अंगूठी रुमाल निकालते समय गिर गए। बुजुर्ग को पता भी नहीं चला। राधेलाल जी ने यह देख लिया तो उन्होंने तुरंत वहां पड़े पर्स और अंगूठी उठाई और उनके पीछे दौड़ पड़ी। बुजुर्ग के करीब पहुंचकर उन्होंने सारी बात बताकर उनको उनका सामान दे दिया। बुजुर्ग बहुत खुश हुए क्योंकि पर्स में कुछ जरूरी कागजात थे। राधेलाल जी की ईमानदारी से वो बहुत खुश थे। उन्होंने राधेलाल जी से उनका परिचय पूछा तो राधेलाल जी ने अपने बारे में सब बता दिया। दोनों बात करते करते एक लस्सी की दुकान पर बैठ गए। काफ़ी देर तक दोनों में बिहारी जी को लेकर बातचीत होती रही। बातचीत के दौरान राधेलाल जी ने लड़की के विवाह के बारे में उनको बताया तो वह एकदम बोल पड़े, अरे मैं भी अपने छोटे बेटे के लिए योग्य धार्मिक लड़की के लिए ही बिहारी जी से कहने आया था। मेरे 3 बेटे हैं, 2 का विवाह हो गया, दोनों बहुएं बहुत अच्छी और धार्मिक हैं। मैं तीसरे बेटे के लिए भी ऐसी ही कन्या ढूंढ रहा था। शायद बिहारी जी ने हम दोनों की सुन ली, इसलिए तो हमें मिला दिया। बुजुर्ग ने बताया कि वह नई दिल्ली में रहते हैं, उनका अपना व्यापार है जिसे अब बेटे संभालते हैं। वहाँ से दोनों बुजुर्ग की गाड़ी में फिरोजाबाद आए। वहाँ उन्होंने लड़की को देखा, रिश्ता तय कर दिया और अपने बेटे की फ़ोटो दिखा दी जो कि सभी को पसंद आ गई। 2 दिन के बाद उन्होंने नई दिल्ली राधेलाल जी को परिवार समेत बुलाया। 2 दिन के बाद सब लोग दिल्ली उनके निवास से पहुँचे, जहाँ लड़की सबको पसंद आ गई। राधेलाल जी को लड़का पसंद आ गया और फिर मई 2023 को दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद राधेलाल जी बिहारी जी के पास आए और फूट फूट कर रोने लगे, प्रभु आपके रहते आपके भक्तों को कोई कष्ट नहीं हो सकता। आप मांगने से पहले ही भक्तों को दे देते हैं। आपकी कृपा अपरंपार है। मैं पापी हूँ, फिर भी आपने मुझ पर दया की। गोसाई जी ने उनकी बात सुनकर बोले,
कि जिनको बिहारी जी पर विश्वास होता है, बिहारी जी उनका पूरा ध्यान रखते हैं। भाई बहनों, बिहारी जी सभी पर कृपा करते हैं, बस आप सरल बन जाओ। उसके बाद उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो तो बिन मांगे ही आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। उनकी लीलाओं को कोई पार नहीं पा सकता। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर आपके अपने चैनल में प्रस्तुत करूँगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।